नमस्कार, मैं नीरू धनगर और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ 24। आज हमारी टीम पहुंची नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंदगांव, जहां पर इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे प्रत्याशी से रूबरू हुए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नंदगांव से सरपंच पद हेतु सरपंच लखन नागर ने फिर इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखाई है। इधर आज हमारी टीम से खास चर्चा में प्रत्याशी लखन नागर ने बताया कि पिछले कार्यकाल में मेरे द्वारा जो भी कार्य किया है और जो भी योजना बनाई है, गांव में सबके बीच रहकर विकास किया है और अब वापस आशीर्वाद मिला है तो फिर भी करते रहेंगे और हर परिवार को शासन की योजना का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। देखिए साहब, जब मैं सर्वप्रथम 2015 में सरपंच बना, तब मुझे मेरे ग्राम पंचायत में जो उसकी दुर्दशा थी, काम जो बिखरे पड़े थे, लोगों की जो अपेक्षा थी कि ऐसे काम हो वैसे काम हो, मैं उसी दिन से जब से सरपंच बना गांव के सर्वांगीण विकास के लिए लग गया। और मैंने सबसे पहले जो अपना ध्यान आकर्षित किया गांव में स्वच्छता को लेकर, क्योंकि गांव में ना तो व्यापक स्तर पे सही तरीके से नालियाँ थी, ना कोई अच्छे आरसीसी थे, ना रास्ते थे। तो मैंने नाली निर्माण में जो विवादित नालियाँ थी, जो लोगों में मतलब आपसी लड़ाई झगड़े के कारण निकल नहीं पाई थी, उनको एक जगह विवाद से मुक्त करवा के सबको समझा के, और मैंने वो नालियाँ निकलाई। और उसके बाद में आरसीसी, जब बहुत सालों से कीचड़ था हरिजन बस्ती में, महाराज मोहल्ले में, बल्डी कॉलोनी, उकारपुरा, नंदगांव में राम मंदिर के यहाँ, ऐसे कई सारे स्थान थे जहाँ कीचड़ से भरे पड़े थे, उनको स्वच्छ करवा के और नालियाँ, आरसीसी, सड़क निर्माण करवाए हैं। और मैंने अभी पिछले कार्यकाल में जो सुदूर सड़कें करवाई है, वो तो जनता के लिए फायदेमंद हो ही रही है, किंतु जो कुछ काम और भी होने बाकी रह गए थे, क्योंकि सब काम तो पूर्ण हो नहीं सकते। बीच में भी कोरोना काल आ गया था, उसमें 2 साल तक बीच में काम की रफ्तार रुकी। बीच में जब मैंने कार्यकाल संभाला, तब ऐसे कई मौके ऐसा है जिसमें सरपंचों की हड़ताल चली, तो कभी सचिवों की चली, तो विकास कार्य से बाधित हुए हैं। आपने विकास कार्य किए, कई जगह अच्छा विवाद भी होगा, तो ऐसा कैसे निपटाया विवाद के काम? मैंने अपने गांव में जितने भी विवादित मामले थे, जैसे कोई रास्ते के थे, तो 2 पक्षों में आपस में, भाई यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा, दोनों को बिठा के, और राजस्व का भी उसमें सपोर्ट लिया, मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, दोनों को समझा बुझा के बिना विवाद के मैंने ये कार्य करवाए, और जनता का विश्वास मैंने अपने कार्य के द्वारा जीता और उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा। और जैसे कि गांव के कुछ आपराधिक प्रकरण भी पहले से लंबित न्यायालय में पड़े थे, जैसे कि आपस में 2 गुटों में, परिवार में, समाज में ऐसी लड़ाइयाँ थी, उनको भी मैंने अपने कार्य कुशल से और समझौता की ओर ले जाके और समझौता करवाया, और वो मामले सुलझाया है भी। मैंने अपने गांव में शांति का मैंने दोनों गांवों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। पहले जब लोग बनते थे, करे नंदगांव में काम नहीं होना चाहिए, उकारपुरा में नहीं होना चाहिए, तो मैंने इन चीज़ों से ऊपर उठ के दोनों गाँव को अपना ही गाँव समझ के, बिना भेदभाव के, दोनों जगह बारी बारी से काम किए। पिछले, आपको पता हो तो पिछले 20-25 सालों से हमारे यहाँ पंचायत नंदगांव में है, किंतु वहाँ कभी भी पंचायत भवन नहीं बना। स्कूल की बिल्डिंग अधिग्रहण कर रखी थी, उसी में पंचायत का कुछ थोड़ी बहुत ग्राम सभा वगैरह होती थी और काम होता था। पर राजीव गांधी सेवा केंद्र जो पिछले कार्यकाल से विवादित था और कार्य प्रगति पे कभी मतलब करवा नहीं पाए वो लोग, उस कार्य को मैंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से पूरा करवा के आज पंचायत भवन नंदगांव को मैंने पंचायत भवन दिया है, और वो उसका परिणाम आपके सामने है। और आने वाले चुनाव में 2022 के अगर आपको जीत मिलती है तो क्या क्या काम कराएंगे? 2022 में जैसे कि मैंने तीनों गांव में अभी इस कार्यकाल में शमशान बनाए, चूँकि शमशान बने और वहाँ पे सार्वजनिक कूप भी बनवाए एक जगह, और एक जगह अभी बाकी है नंदगांव में, और वहाँ बाउंड्री बाकी है। क्योंकि पहले क्या है कि मुर्दे जो मतलब मृत शव थे, उस साधारण जमीन पे उनको दाह संस्कार किया जाता था, किंतु ये व्यवस्था मैंने सुधारी है। आगे भी मैं वहाँ शमशान में अच्छी व्यवस्था है। स्कूल में एक जगह मैंने बाउंड्री वाल अभी करवाई है, उकारपुरा के प्राथमिक विद्यालय में। नंदगांव में बाउंड्री वाल अभी बाकी है,
और इस शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपना पूरा ध्यान रखा। मैंने अपने गांव में भूमि दान देकर एक स्कूल विद्यालय बनवाया, सरस्वती शिशु मंदिर। और नंदगांव के इस विद्यालय में जब बच्चे पढ़ने जाते